रामपुर से आजम खान की विधायकी खत्म होने के बाद बीजेपी रामपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आजम के गढ़ में कमल खिलाने की तैयारी है और इसको लेकर बीजेपी हिकमत अमली बनाने में जुटी है। रामपुर में 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाब होने हैं, लिहाजा बीजेपी ने यहां पसमानदा सम्मेलन कर मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कवायद तेज कर दी है। रिपोर्ट देखिए। नए वोटर्स को साथ लाने की कवायद में जुटी बीजेपी मुस्लिमों को अपना बनाने पर काम कर रही है। शहरी इंतखाब और लोकसभा इलेक्शन से पहले मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर में असेंबली के ज़िमनी इंतखाब होने हैं। यही वजह है कि बीजेपी अपने प्लान पसमानदा को धार देने में जुटी है। आज बीजेपी ने एसपी और आजम खान के गढ़ रामपुर में पसमानदा समाज का इजलास करके बड़ा पैगाम दिया। बीजेपी का दावा है कि वो मुसलमानों की समाजी और माशी तरक्की के साथ साथ सियासी तरक्की के लिए भी काम कर रही है। पसमानदा इजलास में भी इस बात को जोर शोर से बताया जा रहा है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पर काम कर रही है और बीजेपी ही मुसलमानों की असली खैरख्वाह है। शहरी इंतखाब और फिर लोकसभा इंतखाब से पहले बीजेपी एसपी के गढ़ में कमल खिलाकर उसके हौसले पस्त कर देना चाहती है और रामपुर में पसमानदा इजलास बीजेपी की इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में पसमानदा सम्मेलन कराया और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगे सम्मेलन के बारे में? बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ साहब, बहुत ही बढ़िया हुआ। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो अल्लाह की रहमत से बदलाव होने जा रही है, जिन लोगों ने बदलाव को रोके हुए थे, झूठी अफवाहों पर मुसलमानों को रोके हुए थे, आज मुसलमान इनकी फ्रॉड बातों को समझ चुका है। आज मुसलमान आने वाले चुनाव में नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका का हो या 2024 का हो, जम के वोट देगा। बार बार हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार बने। कहते हैं कि रामपुर जो है समाजवादी पार्टी का और आजम खान का गढ़ कहा जाता है। जी, आजम खान के गढ़ के अंदर जो है कोई समझ नहीं होती है, मगर समाजवादी पार्टी के लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन हुए हैं और जो काम हुआ बेहतर हुआ। योगी साहब ने या मोदी साहब ने कुछ भी काम किया बढ़िया किया, जिसमें से 5-5 लाख रुपए उसके लिए और रेशम के लिए दिए गए थे पेशेंट वगैरह को, और राशन दिया। लॉकडाउन में भी कोई कमी नहीं की। क्या कहना चाहेंगे? तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है रामपुर, इतने साल से। देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता है और जो लोग अपना गढ़ बताते थे, आज उनको अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो गढ़ था, आज उस गढ़ में आप देख ही रहे हैं, उस गढ़ में आज कमल ही कमल खिल गया। कमल ही कमल खिल रहा है। तस्वीरें देखिए, हमने आपको दिखाई है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। आप तो युवा हैं, आगे आइए ना। रखेंगे नहीं बात? इस सम्मेलन के बारे में क्या कहेंगे? सम्मेलन के बारे में ये कहेंगे कि हम बछराइयों से हैं। अच्छा। जिला अमरोहा, इमरान भाई के साथ हैं पूरे से। अच्छा, ठीक लगा? बीजेपी पार्टी ठीक है? जी ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो ये यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबका साथ सबका विकास, योगी जी की सरकार में सब गुंडाराज खत्म हो चुका है। रामपुर में बीजेपी के पसमानदा इजलास में साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। दोनों लीडरान ने रामपुर में बीजेपी की जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी ने किसी के साथ जब विकास में भेदभाव नहीं किया तो वोटों में भेदभाव क्यों? इसलिए समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकारें हैं वो काम कर रही हैं और समाज के बीच में हम जा रहे हैं। एक चीज़ सबको समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क की सियासत की सच्चाई है। रामपुर के महात्मा गांधी स्टेडियम में पसमानदा इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास में हजारों की तादाद में मुस्लिम दानिश्वरों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में 85% मुस्लिम आबादी पसमानदा समाज की है। मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश के 72 असेंबली और 14 लोकसभा हलकों में असर रखते हैं। ऐसे में मुसलमानों को साध कर बीजेपी यूपी पर अपनी धाक कायम रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।